गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वातावरण समायोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट। अब से पहले हमने दो सिद्धांत पढ़े हैं, क्रियाशीलता के सिद्धांत और पार्थिविकता के सिद्धांत। दोनों सिद्धांतों के प्रतिपादन में इस वातावरण समायोजन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रत्येक प्रदेश के पर्यावरण में वहाँ निर्धारित की गई सीमाओं में रहकर मानव अपनी आवश्यकताओं व क्षमताओं के अनुसार वातावरण के साथ समायोजन करता है। भौगोलिक दशाएं मानव पर प्रभाव डालती है तथा मानव भी इन पर प्रभाव डालता है। संक्षिप्त में हम इस सिद्धांत को समझें तो देखिए, वातावरण समायोजन का सिद्धांत वह सिद्धांत है जो हमें यह बताता है कि किस प्रकार जो है भौतिक पर्यावरण या प्राकृतिक शक्तियाँ मानव को नियंत्रित करती हैं तथा किस प्रकार मानव जो है प्राकृतिक शक्तियों के साथ क्रिया करता है। कहने का मतलब, कुछ दशाओं में मानव प्रकृति को समायोजित करने का प्रयास करता है और कुछ दशाओं में प्रकृति मानव पर प्रभाव डालती है। तो यही सिद्धांत है, बहुत सामान्य सा सिद्धांत है, इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, जो वातावरण जो है दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण। अब देखिए, यहाँ एक एक को थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्राकृतिक वातावरण जो है उसमें तीन यूँ कह दीजिए कि प्राकृतिक वातावरण में तीन चीज़ें शामिल होती है। पहला है भौतिक शक्ति, दूसरा है प्रक्रिया, तीसरा है तत्व। शक्तियों में क्या है, जैसे सूर्य का ताप है, पृथ्वी की गतियां हैं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ज्वालामुखी क्रियाएं, भूपटल की शक्ति, जीवन संबंधी दृश्य आदि शामिल होते हैं। इसी प्रकार प्रक्रियाओं में प्रोसेस, भूमि का अपक्षय है, अपर्दन है, अवसादीकरण, ताप विकिरण, चालन, ताप संवहन, वायु एवं जल की गतियों का पैदा होना, जीव की जातियों का जन्म, मरण, विकास आदि शामिल होते हैं। तत्वों को पुनः तीन भागों में बांटा है: भाववाचक तत्व, भौतिक तत्व एवं जैविक तत्व। भाववाचक तत्वों में क्षेत्रीय विस्तार, आकार, प्रादेशिक स्वरूप, भौगोलिक स्थिति, ज्यामितीय स्थिति आदि शामिल होते हैं। इसी प्रकार भौतिक तत्वों में वही जलवायु के तत्व, एक प्रकार से मौसम, जलवायु, स्थलाकृति, मिट्टी, खनिज, धरातलीय जल, महासागरीय जल आदि। जैविक तंत्र में वही वनस्पति और जीव जंतु शामिल होते हैं। अब ये सभी मिलकर जो है भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं और ये मनुष्य पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है। सांस्कृतिक वातावरण जो है वो मानव द्वारा निर्मित भूदृश्य जो है उनको सांस्कृतिक वातावरण में शामिल किया जाता है। मानव जो है प्राकृतिक वातावरण में अपनी तकनीकों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के संशोधन करना चाहता है, अपनी आवश्यकता के अनुरूप बनाना चाहता है। उदाहरणार्थ, जैसे वो खेती करेगा तो भूमि को जोतेगा, जंगलों की सफाई करेगा अगर वहाँ खेती करना चाहता है। कहीं जो है वो सड़क बनाने के लिए जंगलों की सफाई कर रहा है, आदि सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसको भी पुनः वही तीन स्तरों पर विभाजित किया गया है। पहला है शक्ति, प्रक्रिया और तत्व। शक्ति के अंतर्गत जैसे जनसंख्या है, उसका वितरण, घनत्व और शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक क्षमता, प्रजातीय संरचना, जनसंख्या में वृद्धि, आयु वर्ग आदि सभी आते हैं। सांस्कृतिक प्रक्रियाओं में वे सभी कार्य सम्मिलित होते हैं जिनके द्वारा मानव एवं मानव समूह वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है, जैसे पोषण, समूहीकरण, उत्पादन, प्रवास, पृथक्करण, अनुकूलन, विशिष्टीकरण, अनुक्रमण आदि। तत्वों को पुनः तीन भागों में बांटा गया है: सामाजिक नियंत्रण के प्रतिरूप, क्रिया संबंधी प्रतिरूप और निर्माण प्रतिरूप या सांस्कृतिक भूदृश्य। तो सामाजिक नियंत्रण के प्रतिरूप हैं, उसमें लोक, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा, ठीक है, ये सभी आते हैं।
और क्रिया संबंधी प्रतिरूप में जैसे उद्योग, राजनीतिक, व्यवसाय, सैन्य संस्थाएं, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक प्रयास, मनोरंजन के साधन आदि सभी इसमें आते हैं। निर्माण प्रतिरूप में मानव द्वारा जितनी भी जो भूदृश्यों का निर्माण किया जाता है, जैसे नहर, तालाब, फसलें, बस्ती, कृषि व्यवस्था, नगरीकरण, खदान, कारखाने, सड़क, रेल मार्ग आदि सभी के लिए ये सब इसी सांस्कृतिक भूदृश्य निर्माण प्रतिरूप में आते हैं। अब जो है मेन सिद्धांत से संबंधित टॉपिक देखिए, मानव दोनों वातावरणों के प्रभाव के अनुसार कार्य करने लगता है। वह कभी तो वातावरण में परिवर्तन करता है और जब परिवर्तन संभव नहीं होता है तो स्वयं परिवर्तित हो जाता है या वातावरण के अनुसार अनुकूलन प्रक्रिया करने लगता है। वातावरण समायोजन जो है इसके दो पहलू हैं। कितने पहलू? दो। पहला है अनुकूलन, जिसको अडेप्टेशन कहा जाता है। दूसरा है रूपांतरण, जिसको मॉडिफिकेशन कहा जाता है। अनुकूलन जो है, अनुकूलन से मतलब होता है कि भौतिक पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। बैठ गए समझ में? प्राकृतिक वातावरण अथवा भौतिक वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना क्या कहलाता है? अनुकूलन। जैसे हिमालय प्रदेश के हिमाच्छादित एवं ऊबड़ खाबड़ पन को दूर करने की बजाय मानव स्वयं उसके अनुकूल कार्य करने लगता है। टुंड्रा प्रदेशों में बर्फ के मकान, खाल के वस्त्र, रेगिस्तानों में ढीले लंबे चोगे, ऊंट की सवारी, ये अनुकूलन के उदाहरण हैं। इसी प्रकार दूसरा जो आएगा इसमें है रूपांतरण, मॉडिफिकेशन। तो मानव जो है अपने तकनीकी ज्ञान एवं वैज्ञानिकता के आधार पर प्राकृतिक वातावरण में कुछ परिवर्तन करने का प्रयास करता है। उसको रूपांतरण के रूप में अपन समझते हैं। जैसे गर्मी अधिक होगी, अब गर्मी अधिक होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो इससे बचाव के लिए हम पंखे लगाएंगे, कूलर लगाएंगे, एसी लगवाएंगे और अपने आप को उसी के अनुसार थोड़ा सा कहने का मतलब वातावरण में अपन परिवर्तन लाते हैं। ना कि गर्मी पड़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम निर्वस्त्र हो जाएं और या कम वस्त्र पहले, ढीले ढाले पहले। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? गर्मी पड़ रही है, पड़ने दो। तो वातावरण में परिवर्तन करने के लिए उसने क्या किया? अपने एसी, पंखे, कूलर आदि लगाए, लेकिन खुद में परिवर्तन थोड़ा नहीं किया। तो इसको अपन देखते हैं रूपांतरण के रूप में। तो वातावरण समायोजन का जो सिद्धांत है वो दो रूपों में होता है, अनुकूलन और रूपांतरण के रूप में। अनुकूलन में प्रकृति ज़्यादा हैवी होती है अपने ऊपर, जबकि रूपांतरण में अपन प्रकृति के ऊपर थोड़ा हैवी हो जाते हैं। यह आज का सिद्धांत रहा। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू। आप इस टॉपिक को तैयार कीजिए असाइनमेंट के रूप में।